मौला अली और 5 पहलवानों का मुकाबला। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के 5 अजीम वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ। वो लम्हात जब मैदान जंग में इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही का सामना तारीख के 5 ताकतवरीन तरीन पहलवानों से हुआ। ये कोई एक जंग का वाक़या नहीं, बल्कि अलग अलग जंगें, मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ मैदान हैं। कभी खैबर का मैदान था, कभी खंदक का, कभी ओहद तो कभी दीगर मौरखे। हर बार दुश्मन ने इस्लाम को ज़ेर करने की कोशिश की और हर बार उनके सबसे बड़े पहलवान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आए। सबसे पहले हारिस का वाक़या, वो बहादुर जिसका गुरूर खैबर के किले की दीवारों की तरह मजबूत था। फिर मरहब, जिसकी ताकत का मैदान में चर्चा था। अम्र बिन अब्दोवद, वो जंगजू जिसे अरब में हजारों सिपाहियों के बराबर समझा जाता था। नौफल, जिसकी तलवारें आंधी की तरह चलती थी। और फत्ता, जिसका नाम ही दुश्मन की दिलों में खौफ पैदा कर देता था। ये सब मुख्तलिफ मौके थे, लेकिन एक चीज हमेशा मुश्तरक रही। जब भी उन पहलवानों ने इस्लाम की राह में दीवार बनने की कोशिश की, तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शुजाअत और कुव्वत ईमानी से उन्हें ज़ेर कर दिया। आज मैं उन सभी वाक़यात को एक ही वीडियो में बयान करूंगा, वो लम्हे जिन्हें सुनकर दिल भी लरज़ जाते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र एक कहानी नहीं, बल्कि शुजाअत, ईमान और अज़मत की वो दास्तान है जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी गई है। मैदान में गिरदो गुबार छाया हुआ है और खौफ की फिजा हर तरफ फैली है। मुसलमानों और दुश्मनों के दरमियान सिर्फ एक किले का दरवाजा है कि अचानक उस दरवाजे से दुश्मन के लश्कर से एक और पहलवान मैदान में उतरा। ये हारिस था। एक खतरनाक और ताकतवर जंगजू, जिसकी ताकत और जालिम मिजाज का चर्चा पूरे खैबर में था। उसके हाथ में भारी तलवार और चेहरे पर गजब और गुरूर था। हारिस ने मैदान में आते ही आसमान की तरफ अपनी तलवार बुलंद करके पुकारा, है कोई जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे? आज मैं अपनी तलवार से इस जमीन को मुसलमानों के खून से रंग दूंगा। उसकी आवाज गूंजी तो मुसलमानों के दिलों में दहशत तारी हो गई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये ललकार सुनी तो बगैर किसी हिचकिचाहट के एतमाद के साथ मैदान में कदम रखा। उनके चेहरे पर ना तो खौफ था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि सुकून और अज़्म की एक खास चमक थी। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हारिस के सामने आए, हारिस ने गुस्से से दांत पीसते उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। हारिस ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते ही तंजिया कहा, क्या तुम इस ताकतवर हारिस का मुकाबला करने आए हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी ताकत का गुरूर आज अल्लाह के नाम से टूटने वाला है। हारिस ने अपनी भारी तलवार को पूरे जोर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए बुलंद किया। तलवार की चमक और उसकी रफ्तार ने मैदान को झंझोर दिया, मगर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ढाल से उस वार को रोका और वो दोबारा पूरी कुव्वत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए लपका। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वार को बड़ी महारत से नाकाम बनाया और उससे पहले कि हारिस संभल पाता, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार और जोरदार ज़रब लगाई जो उसके जिस्म के आर पार हो गई।
खैबर के मजबूत किले में यहूदी लश्कर का सबसे खौफनाक और ताकतवर जंगजू मरहब अपने गुरूर में मस्त, ज़रा में मलबूस, हाथ में कुल्हाड़ी लिए मैदान में उतरा। उसके चेहरे पर अज़्म, ताकत और गुरूर की झलक थी। मरहब का नाम और उसकी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में था। उसके बारे में मशहूर था कि उसके सामने कोई भी जंगजू खड़ा नहीं हो सकता। मरहब मैदान में उतरते ही बुलंद आवाज में ललकारा, है कोई जो मेरे सामने आकर अपनी किस्मत आजमाए? मैं खैबर का मुहाफिज मरहब हूँ और आज कोई भी मेरे सामने जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसकी ललकार से मैदान की फिजा कांप उठी। मुसलमानों के दिलों में उसके गुरूर और दहशत ने खौफ पैदा कर दिया। उसी लम्हे में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें मैदान में जाने का हुक्म दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने रब का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर तलवार उठाई और मरहब के मुकाबले में मैदान में आ गए। जैसे ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में आए, उनके चेहरे पर अज़्म और सुकून का नूर था। मरहब ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते ही हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे सामने आकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा करके आया हूँ और आज तुम्हारा गुरूर ज़मीन पर गिरने वाला है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मरहब ने अपनी ताकतवर कुल्हाड़ी बुलंद की और पूरी ताकत से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला किया। ज़मीन हिल गई और गिरदो गुबार हवा में बुलंद हुआ। मगर जैसे ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब के उस वार को रोका तो मरहब ने गुस्से में भरकर दोबारा हमला किया। इस बार वो पूरी कुव्वत के साथ वार कर रहा था, लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक फैसला कुन वार किया, जिससे मरहब की तलवार जमीन पर गिर गई और एक ही जोरदार ज़रब से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसका खात्मा कर दिया। जंग खंदक का मैदान। मुसलमान खंदक के दूसरी तरफ महफूज हैं, मगर दुश्मनों में एक जंगजू ऐसा है जिसे किसी खंदक या रुकावट का खौफ नहीं। ये अम्र बिन अब्दोवद है। जिसे अरब का सबसे खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त पहलवान माना जाता है। अम्र बिन अब्दोवद खंदक के ऊपर आकर अपनी जोरदार आवाज में पुकारा, ए मोहम्मद के मानने वालों, है कोई बहादुर जो मेरे सामने आ सके? आज तुम्हारे दीन और तुम्हारी ताकत का इम्तिहान है। उसकी गूंजती हुई आवाज ने मुसलमानों के दिल दहला दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये ललकार सुनी तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अम्र बिन अब्दोवद के सामने पहुंचे, मुसलमानों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर अज़्म और सुकून की चमक थी। अम्र बिन अब्दोवद ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरी मौत का पैगाम लेकर आए हो? क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम मेरे मुकाबले के लिए आए हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा करके आया हूँ और आज तुम्हारे गुरूर का खात्मा होगा। अम्र बिन अब्दोवद अपने गुरूर और तकब्बुर में झूमता रहा और मुकाबले के लिए उकसाता रहा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसे तबलीग करते रहे, लेकिन वो एक ना सुनता। ये वही जंगजू था जिसने अपने घोड़े की टांग काटकर मुसलमानों के सामने ऐलान कर दिया कि आज उसका इरादा वापस जाने का नहीं है। उसने मुसलमानों को ललकारा कि क्या कोई है जो उसका मुकाबला करे। मैं अपने घोड़े की टांग काट रहा हूँ, आज कोई जिंदा नहीं बचेगा।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر امام علی علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ عمرو بن عبدود اور امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے۔ جیسے ہی معرکہ شروع ہوا، عمرو بن عبدود نے بھرپور طاقت سے امام علی علیہ السلام پر حملہ کیا، مگر امام علی علیہ السلام نے اپنی